कि प्रीवियसली जो है वो दूसरे पेपर कोड के लिए सिलेबस गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर दी गई थी। अब हम फोकस करेंगे पेपर कोड ऑफ सोशियोलॉजी 9699। इस पेपर कोड में सिलेबस को रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 पेपर्स हैं जिनके लिए आपको सिलेबस का कंटेंट समझ में आना चाहिए, चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आनी चाहिए, और किस तरह से आपको आगे प्रिपेयर करना है, किस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंगली करना है, क्या क्या उसमें स्टडीज इंक्लूडेड हैं, वो सब आपने देखते हुए अपने पेपर की तैयारी स्टार्ट करनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है जो कि अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या सोशियोलॉजी उन्हें ऑप्ट करना चाहिए एज अ सब्जेक्ट फॉर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन, या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर अपकमिंग सेशन ऑफ अक्टूबर नवंबर 2025 या नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए। तो इस वीडियो को सुनने और समझने में बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी और कट शॉर्ट हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है अपना कंटेंट ओवरव्यू से स्टार्ट लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो पेपर 1 में हम यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या उसके कंटेंट हैं, क्या हमें तैयारी करनी है, किस अप्रोच के साथ हमें पेपर को प्रिपेयर करना है। तो पेपर 1 में यहाँ पे आपके पास 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं: सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च। इन 3 चैप्टर्स से आपका ये पेपर 1 जो है वो एसोसिएटेड है, और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने एग्जाम्स की तैयारी को देखना है। देन पेपर 2 में एक ही चैप्टर है द फैमिली, और उसकी बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होगी ताकि आपको टॉपिक समझ भी आए, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज जो हैं सिलेबस का पार्ट है वो आपने प्रिपेयर करनी है बहुत अच्छे से। फिर आता है पेपर 3 विच इज़ फ्रॉम एजुकेशन। ये अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी है कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये बहुत इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों सोशल एजेंट्स हैं, और इनका जो इम्पैक्ट है वो आपको ऑन इंडिविजुअल, ऑन सोसाइटी, और मल्टीपल इसके जो वेरिएशंस हैं इम्पैक्ट में, वो सब आपको स्टडी करने हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिकली आपने बहुत ध्यान देना है कि सोशोलॉजिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको इसमें इनकलकेट करने होंगे। आई गेस ये यहाँ तक क्लैरिटी है। फिर हम चलते हैं पेपर 4 की तरफ। तो पेपर 4 के अंदर भी आपके जो है ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एंड रिलीजन, ये 3 चैप्टर्स हैं जो इंक्लूडेड हैं, और इसको भी आपने उसी तरह से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे मेन बात आती है कि ओके, आपको ये तो पता चल गया कि ये 4 पेपर्स हैं और इनको आपने तैयार करना है, लेकिन इनमें बाकी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को भी इग्नोर नहीं करना होता है। तो जब पेपर 1 होता है बेसिकली उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है 1 hour 30 minutes, और इसके टोटल मार्क्स 60 होते हैं। 2 सेक्शंस होते हैं आपके लिए एग्जाम में, और आपको उन्हीं को अटेम्प्ट करके इस पूरे पेपर को आंसर करना होता है। राइट। बाकी हम पेपर वाइज भी इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 जो है वो भी 1 hour 30 minutes का है, 60 मार्क्स हैं, और इसमें भी 2 सेक्शंस आपको मिलते हैं जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर 3 का जो है वो टाइम डिफरेंस है थोड़ा सा पेपर 1 2 के कंपैरिजन में। तो ये 1 hour 15 minutes का होता है, और इसके अंदर जो है वो आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं फॉर फॉर द 26 मार्क्स। ईच क्वेश्चन हैज 26 मार्क्स। फिर हम आते हैं पेपर 4 में। तो ये 1 hour 45 minutes, इसका टाइम बिल्कुल डिफरेंट है, 70 मार्क्स, सेक्शन A B C। इसमें से आपको तकरीबन आई गेस थ्रू आउट द पेपर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि 35 के 2 क्वेश्चन हैं जो 70 मार्क्स का टोटल बनेगा। अब हम चल के देखते हैं कि इसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 बेसिकली दिखता कैसा है। सो ये आपके पास यहाँ पे है पेपर 1। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है मई जून 2023 से। राइट। और चैप्टर्स पे हमने बात कर ली है, टाइम ड्यूरेशन पे हमने बात कर ली है। जो इसका जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं नॉर्मली। तो डेफिनेटली जब भी आपको पेपर्स मिलते हैं, ये शीट्स मिलती हैं, तो बच्चे इतने टाइम इसको पढ़ लेते हैं, इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को आपने फिर भी बहुत डिटेल में और केयरफुली पढ़ना होता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आपको लिखा हुआ है कि सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चंस करने होंगे, लेकिन सेक्शन बी में क्वेश्चन 4 या 5 इनमें से कोई एक आपने पिक करना है। टोटल मार्क्स इसके 60 आपको एलोकेट किए गए हैं। राइट। अब हमें सेक्शन ए में ये देखना है कि हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, और उसमें कोई भी चॉइस नहीं है। इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे जो एक्चुअल चीज़ है इस पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो इम्पोर्टेंटली यहाँ पे होता है कि एक तो क्वेश्चन टैग की रिक्वायरमेंट को आपने देखना है कि क्वेश्चन टैग क्या है। ठीक है। फिर उसके अंदर मेन जो कैटेगरी, जो मेन टॉपिक है वो क्या है, और फिर कितने मार्क्स के लिए आपको उसको आंसर करना है। ये 3 बातें आपने हर क्वेश्चन के लिए समझनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 4 8 6 10 इन नंबरिंग्स के साथ ये पेपर को आपने आंसर करने क्वेश्चंस को। तो बहुत इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 4 मार्क्स के आंसर में कितने पॉइंट्स जाने चाहिए, 8 मार्क्स के आंसर को अपने कितने पैराग्राफ्स में स्ट्रक्चर करना है, 6 के अंदर कितने पॉइंटर्स होने चाहिए। ये तमाम बहुत टिडबिट पॉइंट्स होते हैं, और यही आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको इफेक्टिव बनाते हैं। राइट। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर आते हैं सेक्शन बी में।
सेक्शन बी में क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 में इनमें से कोई एक आपको करना है, और यही आपका एक्चुअली में डेंजर जोन है। ठीक है, यहाँ पर ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर जो है वो 26 मार्क्स के लिए करना है, जबकि जो पहले का पार्ट है सेक्शन ए, यहाँ के जो मार्क्स हैं वो इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड से नहीं है कि बहुत आपको लंबे लंबे आंसर्स लिखने पड़े। तो सेक्शन बी के लिए आपको प्रिपेयर होना है बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको हेल्प मिलेगी आपकी एस्से राइटिंग स्किल्स से। अगर आप एस्से राइटिंग स्किल्स में अच्छे हैं तो आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर करने हैं सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, वो आपने ऐसे पैटर्न पे ही करने हैं। रीजन इज कि यहाँ पे ज्यादातर टॉपिक जो है आपको इवैल्यूएशन के लिए मिलते हैं, और इवैल्यूएशन में भी आपको बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट्स की थ्रू जो है वो क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स देने होते हैं इन फेवर और इन सपोर्ट। क्वेश्चन 1 इज क्लियर। अब हम चलते हैं जी पेपर 2 की तरफ। राइट, तो पेपर 2 का हमने टाइम ड्यूरेशन पहले ही आपको बता दिया था, 1 और 30 मिनट्स है। देन उसके बाद जिसका भी फ्रंट पेज है एग्जैक्टली पेपर 1 की तरह ही है। इसमें भी आपको सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं मिलती है, सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलती है। ओके, यहाँ पर भी सिंपल वही आपने करना है। सेक्शन ए में ये सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और फोकस रखना है इन मार्क्स पर, क्योंकि ये मार्क्स आपको हेल्प करेंगे आपके आंसर्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनर प्रोड्यूस करने के लिए। क्वेश्चन टेक्स्ट को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, इसी से आपको गाइडलाइन मिलती है कि आपका आंसर जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है। और अगेन वही, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। यहाँ पर आपकी जो भी चॉइस होगी उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास उससे रिलेटेड आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके पास उससे रिलेटेड मटेरियल इतना होना चाहिए कि आप उससे अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट कर सकें। अब हम चलते हैं पेपर 3 की तरफ। तो पेपर 3 है एजुकेशन, 1 hour 15 minutes। इसमें आपको तमाम क्वेश्चंस आंसर करने होंगे, और इसमें भी कोई चॉइस आपको नहीं दी गई है। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। तो आपके पास यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, राइट, और सबकी मार्किंग स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हैं। ये अगर आप समझें इस चीज़ को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस चैप्टर को लेकर आपने किसी भी तरह की लीनियंसी नहीं रखनी है। एजुकेशन में आपको जितने भी पैरामीटर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं उन सबको आपने कवर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए इस पेपर में हाई स्कोर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये आपकी लाइफ से बहुत रेजोनेट करता है, आप खुद स्टूडेंट्स हैं, आप एजुकेशन का पार्ट हैं, आपको पता है कि फॉर्मल एजुकेशन इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है, सैंक्शंस क्या होते हैं, फिर रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम क्या होते हैं, इसका इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल पे सोसाइटी पे क्या होता है, और जेंडर डिफरेंसेस कैसे मैटर करते हैं एजुकेशन के अंदर। ये तमाम पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप बुक से जब अपना कवर करेंगे तो मेक श्योर कि आप इसमें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी को भी कंसीडर करें, किस सोशोलॉजिस्ट ने किस पॉइंट ऑफ व्यू पे कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, वो तमाम आपने ऐसे की तरह से प्रिपेयर करना है, तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। देन इट कम्स टू पेपर 4 which has 3 chapters: globalization, media and religion. Time duration for this paper is 1 hour 45 minutes. इसके इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस भी क्लियरली मेंशन है कि आप टोटल 2 क्वेश्चंस करने हैं। जितने भी सेक्शंस हैं उनमें से टोटल 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। अब देखते हैं कि इसके मार्क्स कितने हैं। यहाँ पे सेक्शन ए आता है ग्लोबलाइजेशन से, सेक्शन बी आता है मीडिया से, और सेक्शन सी आता है रिलीजन से। ठीक है जी, तो आपके पास 3 सेक्शंस हैं, और गौर से अगर आप देखेंगे तो तीनों सेक्शंस में 2-2 क्वेश्चंस एलोकेट किए गए हैं, और मार्किंग सबकी सेम है। अब यहाँ पे आपने ये करना है कि आपने कोई भी 2 क्वेश्चंस पिक करने हैं किसी भी 2 सेक्शंस में से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेक्शन ए से क्वेश्चन 1 पिक करते हैं तो अब आपके पास चॉइस है कि आप सेक्शन बी और सी में से कोई एक क्वेश्चन पिक कर लें, तो आप चाहें तो डायरेक्टली सेक्शन सी से कोई क्वेश्चन पिक कर सकते हैं, और इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन इन टोटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी वही एक सेम चीज़ है जो भी हमने बात की थी पेपर 2 और पेपर 1 के हवाले से, कि मार्क्स को आपने बड़ा गौर से देखना है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है और मार्किंग है उसकी 35। तो 35 का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और जब आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो वहां पे आपने ध्यान रखना होता है कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अब वो एक्चुअली में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उन तमाम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, उन सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस को, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियोलॉजिस्ट होना चाहिए। यही वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से आपके आंसर्स इफेक्टिव होंगे और आपके जो रिजल्ट है उसमें आपके ग्रेड्स अच्छे खासे आ सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी जो रिसर्चेस हैं उस पर इतना काम नहीं करते, अपने मटेरियल पे इतना काम नहीं करते, और वहीं उनको प्रॉब्लम आती है कि वो अपने वो ग्रेड्स अचीव नहीं कर पाते हैं जो एक्चुअली में वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए सिलेबस के अंदर कुछ और चीज़ें भी हाईलाइटेड हैं, तो आपने वो भी देखना है। इस सब्जेक्ट का जो एक्चुअल कोर
स्ट्रक्चर है, ये आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बेनिफिट करता है, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को देखना है, उसकी सराउंडिंग को देखना है, अपने बुक से इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट करनी है, उससे आपने जो भी नॉलेज गेन करनी है उससे आपने अपने कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग के साथ रिलेट करना है। यही तमाम चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम्स में स्कोर करने के लिए, राइट। फिर आपको जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरीज जो हैं आप अपने रिसोर्सेज से पढ़ते हैं उनके एप्लीकेशंस को क्या क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ किन किन पैरामीटर्स से आप उनको अप्लाई करते हैं। फिर जो भी आपकी लर्निंग हो, जो भी आपके एवेल्युएशन हो, उनको आपने एनालिटिकल स्किल्स के थ्रू रिप्रेजेंट भी करना है। यहाँ तक आई होप तमाम चीज़ आपको क्लियर हो गई हो। इन केस कोई कंफ्यूजन कोई क्वेरी है तो ड्रॉप योर क्वेरीज इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ क्विक रिस्पॉन्स। बाय बाय।